जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच बहुत ही डिमांड के साथ आज हम बायोलॉजी का टॉपिक लेकर के आए हैं लीवर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यकृत अर्थात लीवर के बारे में। तो समझ जाइए कि आज आपका लीवर कंप्लीट, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। लीवर जो है आपका एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। क्या है? एक ग्लैंड है। तो हम लोग कह सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। ग्रंथि है, ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव के शरीर का? तो लीवर होता है, यकृत होता है, अर्थात, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। अब ये जो होगा दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होगा। अब ये कौन सा होगा? इनर होगा कि आउटर होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि होगी कि बहिःस्रावी ग्रंथि होगी? ठीक है, तो यह भैया आपके शरीर के बाहर क्या होता है, आप कह सकते हैं यूरिन निर्माण करने का काम करता है। ये जो भी है ना, ये बाहर निकालने का काम करता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, तो यह क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथि है। बहिःस्रावी, है ना, बहिःस्रावी ग्रंथि है। किस तरह ग्रंथि है दोस्तों? बहिःस्रावी ग्रंथि है ना। यह क्या है? आउटर ग्लैंड है। क्या है? इनर ग्लैंड नहीं है, आउटर ग्लैंड है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मानव का शरीर हो या जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? सेल्स होती है, कोशिका होती है। तो भाई इसके अंदर भी तो कोशिका है। वह कौन सी कोशिका है? तो कह सकते हैं यकृत में जो सेल है दोस्तों, हिपैटिक सेल है। क्या है? हिपैटिक सेल है। हिपैटिक, है ना, हिपैटिक सेल है। हिपैटिक कोशिका उपस्थित होती है किसमें? किसमें भाई? हिपैटिक कोशिका उपस्थित होती है यकृत में, है ना, उपस्थित होती है ना, होती है कहाँ पे भाई? है ना, उपस्थित होती है यकृत में। यकृत में, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि भाई हिपैटिक कोशिका, हिपैटिक सेल कहाँ उपस्थित होता है? तो यकृत में उपस्थित होता है। आगे हम लोग बात कर सकते हैं, तो यह जो है ना, अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं हिपैटिक कोशिका उपस्थित होती है कहाँ पे? लीवर में। तो यहाँ से कह सकते हैं लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लीवर क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? लीवर के अध्ययन को, अर्थात यकृत के अध्ययन को, है ना, यकृत के अध्ययन को, यकृत के बारे में पढ़ाई अर्थात अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी कहा जाता है ना, हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हिपैटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है लॉजी मतलब टू स्टडी, अर्थात हिपैटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात हिपैटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं हिपैटोलॉजी। क्योंकि यकृत क्या है? यकृत लीवर है। लीवर में उपस्थित कौन सा सेल होता है? हिपैटिक कोशिका होती है। इसी के बारे में जानकारी करना है तो इसी को कहते हैं हिपैटोलॉजी कहा जाता है। आगे बात होगा लीवर का वजन कितना है दोस्तों? लीवर का वजन कितना है? यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, तो बड़ी ग्रंथि है तो वजन भी ज़्यादा होगा। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? इसका वजन 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है ना, 1.5 kg होता है। ठीक है, और यहाँ से आप एक बात और जान लीजिए, जब मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिपैटोलॉजी कहते हैं। तो इसकी एक और खासियत है। क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है भाई कि ये इसके अंदर, है ना, अर्थात इस सेल हिपैटिक कोशिका के अंदर सबसे अधिक रीजनरेट होने की क्षमता है। पुनः निर्माण, क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण होने की क्षमता है। तो कह सकते हैं हिपैटिक कोशिका सबसे अधिक पुनर्निर्माण करने में सहायक है ना, हिपैटिक। ठीक है, हिपैटिक कोशिका, हिपैटिक कोशिका, हिपैटिक, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को? हिपैटिक कोशिका में, है ना, कोशिका में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक
पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण का मतलब हो गया कि वह सेल फिर से क्या है, रीजनरेट होगा, जल्दी बनेगा ना। पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, ठीक है, क्षमता होती है। जबकि वही हम लोग कह सकते हैं मानव शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित न्यूरॉन जो होता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन में जो होता है पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हिपैटिक कोशिका, अर्थात क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों पुनर्निर्माण रीजनरेट सबसे अधिक किस सेल में होता है, तो हिपैटिक सेल। और हिपैटिक सेल कहाँ है, तो लीवर में है। कहाँ है, लीवर में है। तो लीवर के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं, हिपैटोलॉजी। तो सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता जो होता है दोस्तों, यही हिपैटिक कोशिका में होती है। और हिपैटिक कोशिका कहाँ है, लीवर में। तो इसीलिए कहते हैं हिपैटिक कोशिका पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक हो। लेकिन सबसे कम किस में होता है, सबसे कम जो होता है दोस्तों न्यूरॉन में होता है। ठीक है, सबसे कम जो रीजनरेट की क्षमता, पुनर्निर्माण की जो क्षमता होगा, रीजनरेट, जिसको इंग्लिश में समझ में आ रही होगी, रीजनरेट पुनर्निर्माण मतलब फिर से डेट होने के बाद फिर से क्या है वो रीजनरेट मतलब जन्म ले लेता है, अर्थात वो चालू हो जाता है, काम करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से वो सबसे कम जो होगा दोस्तों न्यूरॉन में होता है। और न्यूरॉन तो आपको पता ही है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को है, यूनिट ऑफ क्या बोल सकते हैं, है ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरॉन कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कहेंगे दोस्तों कि मानव शरीर में हमने बोला लीवर क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि है तो आपके इसके अंदर से क्या क्या चीज़ का निर्माण होता है ना, क्या क्या चीज़ का निर्माण होता है। चलिए यहाँ से बात तेज समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ से पित्तरस का निर्माण होता है, किससे, पित्तरस, ठीक है, पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक है कि नहीं, पित्तरस का निर्माण होगा। अब यहाँ से कहिएगा पित्तरस जो होता है दोस्तों यह कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है ना। और पित्तरस का संग्रह इकट्ठा कहाँ होता है, तो सीधी से बात समझ लीजिएगा दोस्तों, पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस का पीएच वैल्यू 7.7 होगा। कितना होगा, 7.7 वैल्यू, ठीक है। पीएच स्केल जो होता है, पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.7 होगा। और जब 7.7 हो गया तो इसका मतलब यहाँ से साबित हो रहा है दोस्तों यह कैसा होगा, क्षारीय द्रव होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, क्षारीय द्रव होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कैसा होगा, क्षारीय द्रव, है ना, ठीक, क्षारीय द्रव होता है। यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। पित्तरस का निर्माण कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.7 होता है। ये कैसा होगा, क्षारीय लिक्विड होगा, क्षारीय द्रव होगा, बेसिक लिक्विड का होता है। अब क्षारीय द्रव होने का मतलब हो गया दोस्तों कि इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। एक बात और यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि भाई पित्तरस का निर्माण तो होता है, करता है लीवर, लेकिन इकट्ठा स्टोरेज कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। क्या होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्तरस इकट्ठा अर्थात स्टोरेज जो होता है दोस्तों कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है। अब पित्ताशय में होता है। अब यहाँ से एक बात और आएगी, क्या आएगी, पित्तरस जो होता है दोस्तों यहीं पे बिलिरुबिन की मात्रा अत्यधिक होने पर क्या होती है, पीलिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, पित्तरुबिन क्या है, पित्तरस में सबसे अधिक मात्रा में अगर बिलिरुबिन की मात्रा हो गई, बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, पीलिया बीमारी, जॉन्डिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बात समझिएगा, पित्तरस का पीएच वैल्यू 7.7, ये कैसा होता है, क्षारीय द्रव होता है। इसका इकट्ठा कहाँ होता है, संग्रह, पित्ताशय में संग्रह। ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है, संग्रह होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है, संग्रह होता है, इकट्ठा होता है। अब पित्त में क्या होता है, बिलिरुबिन नामक पिगमेंट। ठीक है, तो बोल सकते हैं पित्त में, है ना, पित्त में बिलिरुबिन,
बिलिरुबिन नामक पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, है ना, जो पीलिया बीमारी, ठीक है, पीलिया अर्थात जॉन्डिस बीमारी होती है, समझ में आ रहा होगा। हमने बोला जब पित्त रस इकट्ठा होता है, पित्त में अधिक मात्रा में क्या हो गया, बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण हो रहा है। बिलिरुबिन पित्त में क्या है, बिलिरुबिन वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये जो है अधिक मात्रा में हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, पीलिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी, पीलिया। तो क्वेश्चन आता है पीलिया बीमारी होने में कौन सा पिगमेंट की अधिकता होती है, तो बिलिरुबिन नामक पिगमेंट की अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, क्या यह आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है दोस्तों, जब ये पीला कलर देगा, है ना, पीलिया मतलब कैसा कलर, पीला रंग, है ना। यही देखिएगा कभी कभी कोई व्यक्ति जब उल्टी कर रहा होगा तो उसका पित्त जो है हरा कलर में होता है ना, हरा। तो ये पीला होगा तो बिलिरुबिन, है ना, बोल सकते हैं बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन। और जबकि हरा कलर अगर होगा उल्टी करने के बाद जो निकलता है, हरा हरा पित्त जो निकलता है बिलिरुबिन के कारण पीला, जबकि बिलिवर्डिन क्या है, बिलिवर्डिन, ठीक है दोस्तों, बिलिवर्डिन। ये दिख रहा है कि नहीं, लिख देते हैं अच्छी तरह से ना, बिलिरुबिन, ये क्या है, बिलिवर्डिन होता है। क्या होता है, बिलिवर्डिन के कारण पित्त का रंग हरा कलर का होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से बात आती है दोस्तों कि इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, ये क्या क्या करता है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होगा यकृत का कार्य क्या है ना, यकृत क्या काम करता है। दोस्तों अभी जो हमने बताया इनमें से कुछ कुछ बातें हमने बता चुके हैं, और यहाँ से समझिएगा यकृत का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले कह सकते हैं यकृत जो है पचाने में मदद करता है ना। कार्य में जो लिखिएगा दोस्तों, क्या है, कार्य में जो लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं दोस्तों कार्य जो है इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं ये करता है कार्य, इसका पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, यह वसा को पचाने में मदद करता है। क्या है, वसा को पाचन ना, वसा को क्या करते हैं, पाचन, वसा को पचाने में मदद करता है, या वसा का पाचन करना बोल सकते हैं ना, वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। दूसरा पॉइंट बोलिएगा यहाँ से, इसका कार्य पहला बोल सकते हैं वसा को पचाने का, अर्थात फैट को क्या है, पचाने का काम करता है। दूसरी बात कह सकते हैं हम लोग क्या है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा को बनाए रखना, है ना। क्या है, बिलिरुबिन, है ना, बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन को संतुलन करना, है ना, संतुलन अर्थात उसको बैलेंस बनाए रखता है ना, संतुलन करना। ठीक है दोस्तों, क्या करना, संतुलन करना। तीसरा बात हम लोग कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात कि हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आएगा तो आरबीसी का मूल्य ना, आरबीसी का कह सकते हैं, आरबीसी का आरबीसी बोल रहे थे ना, हाँ चलिए, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का संतुलन करना। दूसरी बात बोलते हैं आरबीसी, है ना, आरबीसी का मृत्यु भी यहीं पे होता है। वो भी कौन सा, परमानेंट मृत्यु, यह फिर से रिजेनरेट नहीं होगा। आरबीसी का मृत्यु भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है।
लीवर में ही होता है। अब कहिएगा दोस्तों कि यहाँ से समझ में आ रहा होगा, कोई जवाब उठता होगा मन में कि आरबीसी की मृत्यु यहाँ कहाँ से आ गई। आरबीसी की मृत्यु तो स्प्लीन अर्थात प्लीहा में होती है, क्योंकि स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रगाह अर्थात रेड ब्लड सेल का है ना कब्रगाह कहा जाता है ना, मृत्यु का घर कहा जाता है। लेकिन इस बात तो सही है, वो आरबीसी का कब्रगाह हम लोग स्प्लीन अर्थात प्लीहा को कहते हैं, लेकिन ये जो मृत्यु होती है परमानेंट मृत्यु हो जाती है। क्या है? परमानेंट मृत्यु हो जाता है। ठीक है, परमानेंट मृत्यु हो जाता है। ठीक है, परमानेंट मृत्यु। और वहाँ पे क्या होता है? रीजनरेट हो जाती है। आगे जो होगा दोस्तों, लीवर में ही क्या हुआ? जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति अर्थात विष द्वारा मारे गए व्यक्ति का पता जो लगता है जब पोस्टमार्टम होती है ना, जब किसी भी व्यक्ति का डेड सेल का पोस्टमार्टम होता है तो सबसे पहले क्या है? लीवर का जांच होता है। तो लीवर जो जांच होगा तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, जहर के द्वारा मारे गए व्यक्ति का पोस्ट ना पता जो चलता है किसके द्वारा चलता है? लीवर का, है ना। तो जहर है ना, जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति, जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति का पता लगाना। ठीक है, पता लगाना। ये क्या है दोस्तों? जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति का पता लगाना जो है अर्थात पोस्टमार्टम जो किया जाता है ना, तो वो इसी से अर्थात लीवर से ही किया जाता है। लीवर का ही पोस्टमार्टम होती है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। और भी बातें होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म नहीं लेता है लोग अर्थात तो क्या है? भ्रूणावस्था में है, तो उसका जो है ब्लड आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका आरबीसी का निर्माण यहीं लीवर में होता है। आरबीसी का निर्माण लिख देते हैं, निर्माण लीवर में होता है ना, लीवर में होता है। लेकिन कब? भ्रूणावस्था में, है ना, जब बच्चा जन्म नहीं लिया हुआ रहता है। ठीक है, भ्रूणावस्था, है ना, भ्रूणावस्था में जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता अर्थात माँ के पेट में उपस्थित होता है, तो उस समय उसका ब्लड कहाँ पे बनता है? लीवर में ही बनता है। ठीक है, लीवर में ही बनता है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए जो उपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है। तो विटामिन के बारे में बोलते हैं। विटामिन ए जो उपस्थित होता है हमारे शरीर में, कहाँ? स्टोरेज का काम करता है। कहाँ पे? विटामिन ए का संग्रह, विटामिन के का फिलोक्विनोन जो उपस्थित होता है हमारे पेट में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति का पता कहाँ से लगता है ना, लीवर के माध्यम से। जबकि आरबीसी का निर्माण जो हो रहा है पुनः ना, आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है? भ्रूणावस्था में। आरबीसी का निर्माण जहर द्वारा मारे गए व्यक्ति का पता जो है दोस्तों लीवर के से माध्यम से पता चलता है, जबकि आरबीसी का निर्माण जो होता है लीवर में ही होता है। लेकिन कब? भ्रूणावस्था में। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमारा लीवर से संबंधित, और आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा लीवर से, तो आप सभी फिर से अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के पास हमेशा YouTube पे उपस्थित रहेगा। तो दोस्तों आप सभी हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।